नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ ट्रेस बिट मैप। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना कि सर ट्रेस बिट मैप तो है, सभी फ़ोटो नहीं हो पाता है। तो उसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या है, आज मैं इसी पर बात करूंगा, इसी विषय पर बात करूंगा और इसी विषय को आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। शायद आप लोग समझदार लोग हैं, समझ भी जाएं। होता क्या ना, ट्रेस बिट मैप एक एक अपना एक टेक्निक है कंप्यूटर का कि वो जो इमेज देखता है वो उसका एक आउटलाइन निकाल देता है इस पद्धति से, मगर वो जो दिखेगा वो निकालेगा। अगर कंप्यूटर कंफ्यूज कर जाएगा तो कंफ्यूज वाला लाइन निकाल देगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा समझिए, आपको फोटोग्राफ जितना अच्छा मिलेगा, मैं इस पर और भी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जितना अच्छा फोटोग्राफ्स रहेगा, जितना अच्छा इमेज रहेगा, उतनी अच्छी ही आपकी आउटलाइन निकलेगी। पहली बात। दूसरी बात है कि हम लोग कुछ मैनिपुलेशन करके भी हम लोग इसको इमेज को अच्छा करते हैं हम लोग, है ना। अगर मान लीजिए सभी फोटोग्राफ्स का आउटलाइन निकलने लगा तो फिर तो कोई डिज़ाइन नहीं बनाएगा ना, वो सीधा फोटोग्राफ्स लिया और निकाल दिया, तो ये तो फिर पॉसिबल है नहीं। आपको तो बनाना बहुत ज़रूरी है ना, तो फिर डिज़ाइनर किस बात का है। मगर ये भी एक ऑप्शन रहता है कि ये सब काम भी होता है कि कंप्यूटर का अपना अगला ऑप्शन है कि आप हमारे थ्रू भी निकाल सकते हैं, मगर उसमें क्राइटेरिया है आप किस तरह के फ़ोटो को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा आप लंबा बैठिएगा, और लंबे में हो सके तो 2-3 बार लाइक कर दीजिए, एक बार तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि फ्री है, एकदम फ्री में फोकट का माल है ना। अब बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें जो अगर इस चैनल पर नए हैं तो पहले समझते हैं ट्रेस बिट मैप, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर 4-5 फ़ोटो ला के रखा हुआ, अब सब फ़ोटो की मैं क्वालिटी आपको दिखाता हूँ जूम करके। आप खुद समझदार हैं, अब समझेंगे ना क्या कौन सा क्या है, कौन गोलमाल है, कौन थोड़ा ठीक ठाक है। F2 दबाया मैंने, ये जूम टूल्स आ गया। ओके, F2 दबाया, जूम टूल्स आ गया। अब ये देखिए बड़ा करके दिखाया, ये फोटो और ये फोटो में आपको क्या अंतर दिख रहा है। इसका पिक्सलेट थोड़ा कमती धीरे धीरे फटा है, इसका बहुत देखिए ये ज़्यादा 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 फटा हुआ है। और जूम करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये ज़्यादा ज़्यादा फटा नज़र आ रहा है, ये थोड़ा कमती कमती ये पिक्सल फट रहा है, ये है ना, रिंकल्स कम आ रहा है। कहने का मतलब ये बेटर है, लेफ्ट साइड वाला ये उतना बेटर नहीं है। कहने का मतलब 100% अगर फोटोग्राफ्स को अगर मैं नंबरिंग दूँ तो इसको मैं दूंगा 60%, इसको दूंगा 40%। ठीक है, मतलब ये 40% अच्छा है, ये 60% अच्छा है, 100% नहीं। अब मैं आता हूँ ये ब्लैक वाला को, आप देखो इसके मुकाबले इसको भी मैं दूंगा 40, इसको तो ये 60 मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब इसके बाद मैं आता हूँ इसको, ये भी ठीक है, इसको भी मैं 60% दूंगा, 40% दूंगा। अब आता मैं इसको, इसको भी मैं 40% दूंगा। 40-60 का क्या मतलब हुआ, 40 और 60 का मतलब ये हुआ कि अगर 40% फ़ोटो अच्छा है और आपने इसको ट्रेस बिट मैप कर दिया तो आपका 60% आपको मेहनत करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, अगर 60% फोटोग्राफ्स अच्छा है तो आपको 40% मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका 80% फोटोग्राफ्स अच्छा है तो 20% मेहनत करना पड़ेगा। और आपका 100% फोटोग्राफ्स अच्छा है तो 1 रुपये का मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमारा डिंग डोंग डूंग 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 हो जाएगा, फटाफट इधर से लो इधर से दो। ठीक है, तो कोई टेंशन ही नहीं है।
इसलिए बिटमैप का ये फंडा है दोस्तों। अब इसको बिटमैप में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए बिटमैप मतलब जैसे कि 32 बिट होता है, 64 बिट्स होता है कंप्यूटर का। आप देखेंगे रेजोल्यूशन कितना बिट का है आपका, 64 बिट, 32 बिट, 16 बिट, 8 बिट, है ना। मतलब उतना उसमें उतना कलर का वेरिएशन है ना। जैसे कि अगर 16 बिट है, अगर उसमें हम ग्रे कलर डालते हैं, ब्लैक कलर, ग्रे टू ब्लैक, तो आपका 10%, 1% ग्रे से लेके 60%, 16% में जाके वो ब्लैक बनेगा। मतलब बीच में 16 गैप आते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं उसको लाइन में कन्वर्ट करूँगा तो हो सके कि किसी ग्रे को पकड़े, किसी को नहीं पकड़े, क्योंकि उसमें 16 स्टेप्स हैं। वैसे कि 4 बिट होता है, मगर अपने को चाहिए ब्लैक एंड वाइट 1 बिट, लेस देन बिट। तो उससे क्या होगा, 1 बिट पर रहेगा, कंप्यूटर कंफ्यूज ही नहीं होगा, उसको मालूम है 1 ही बिट है, 1 ही लाइन निकलेगा वो, ठीक है। इसीलिए ये बीट को समझना बहुत जरूरी है। 1 बिट पर कर दिया, लेस देन 0 बिट पर भी हो जाता है, 1 बिट पर भी किया जाता है। तो 1 बिट पर कितना ज़रूरी है। जैसे ये ब्लैक वाला है, ये ऑलरेडी है, मगर हम लोग टेंशन नहीं पालेंगे, हम लोग 1 बिट पर कर देंगे। अब जैसे ये, अब 1 बिट पर करने के लिए आपको फोटोग्राफ्स को जितना गाढ़ा हो सके उतना, है ना, वेरिएशन कलर का कम नज़र। जैसे ब्लैक में कुछ है नहीं ना, ब्लैक इज़ ब्लैक, उसमें कोई आपको ग्रे नहीं दिख रहा। अब इसमें आपको दिखेगा कहीं फीका, गाढ़ा, ये वो बहुत सारा कलर मिक्स करके बना, तो हम लोग इसको गाढ़ा करने की कोशिश करेंगे। बिटमैप में जाएंगे, ऑटो एडजस्ट, इसको भी जाएंगे बिटमैप में, ऑटो एडजस्ट, ठीक है। बिटमैप और कमती होते चले जाएगा, कंप्यूटर को रीड करने का समय मिल जाएगा, भैया इसमें तो 1 ही बिट है, इसमें 2 ही बिट है, मगर हमको ब्लैक एंड वाइट करना है, जितना ब्लैक एंड वाइट। अब देखिए इसको अगर हम ट्रेस निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें तो 50 किस्म का वेरिएशन हमको यहीं दिख रहा है, लाइट, ब्लू, ये वो, लन फन। इसको ऑटो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसको भी ऑटो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं अभी भी बिटमैप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है पहले हम फोटोग्राफ्स को जितना अच्छा कर सकते हैं कर ले, इन्हेंस कर ले, उसकी क्वालिटी को थोड़ा और बढ़ा दें, तो हो सकता है कि वो जिस फोटोग्राफ्स को मैंने 40% नंबर दिया, हो सकता है उसमें 20% का इंक्रीज़ हो जाए तो 60% हो जाए। तो मुझे 60% मेहनत नहीं करना पड़ेगा, 40% करना पड़ेगा। तो हम लोग क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहले उसको जितना डीप हो सके उतना डीप करने की कोशिश करते। फिर मैं इसको पकड़ा, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट में जाके, इंटेंसिटी बढ़ा दिया मैंने, अब मैं घटा दिया, ठीक है। हमको, ठीक है, थोड़ा सा गिरा दिया, ठीक है। ये गाढ़ा हो गया, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जा सकते। ओके कर दिया। इसको भी हम कोशिश करते हैं हो जाए अच्छा से अच्छा। क्या करते हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में आते हैं, सेम कर देते हैं, ओके। अब देखिए ये दोनों का थोड़ा सा क्वालिटी और बढ़ाते हैं, दो चार जगह है जहाँ से हम क्वालिटी बढ़ा सकते हैं फ़ोटो का, थोड़ा पिक्सल्स अच्छा एडजस्टमेंट हो जाएगा।
टोन कर्व, इसको ऊपर की तरफ करेंगे ना काला होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, ये देखो यहाँ से, ठीक है, देखिए ग्राफ को जैसे जैसे हम इधर कर रहे हैं, ओके कर दे भैया, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, वैसे ये दोस्तों, अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 8804636710 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी है कन्वर्ट टू, यहाँ से मैं ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, 300 dpi कर देता हूँ। ये हो गया ब्लैक एंड वाइट, इसका भी ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, अब मैं तीनों को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ क्या अंतर है। सबसे पहले ये और ये देखिए, मैं बोला ना इसमें देखिए ज़्यादा रिंकल्स नज़र आ रहा है, इसमें कम। तो सबसे पहले कम वाला हम पकड़ते हैं, ट्रेस बिट मैप आउटलाइन हाई क्वालिटी इमेज। ये देखो, ये आपका ओरिजिनल है, ये है जो बनेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। यहाँ से जूम लेकर मैं देखता हूँ कि हमारा क्वालिटी ठीक है कि नहीं। क्वालिटी देखिए, ये कटा कटा था, ये थोड़ा सा अच्छा हुआ है ना। तो हम इसको थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्मूथनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए, और थोड़ा डिटेल। ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ और बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर गोल था, थोड़ा सा डुंग डुंग हो गया, नहीं थोड़ा सा फिर वापस जाते हैं, वही वापस आओ, हो गया। ठीक है, करीब करीब, और थोड़ा सा कम, और थोड़ा सा कम। नहीं, मगर इससे अच्छा यही चलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बन गया, ये तो काफ़ी अच्छा बन गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फ़ोटो को हम लोग 20% उभारे हैं, तो अच्छी तरह से ही उभर गया करीब करीब। ठीक है, इसको पकड़ के बाहर निकालिए, अनग्रुप कीजिए। देखिए, आप क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत कहीं करेक्शन हो, या फिर ऐसे भी आप पार्टी को दे सकते हैं, कुछ समझ में आएगा थोड़ी देर। ठीक है, ठीक है, चलेगा करीब करीब। थोड़ा बहुत आप इसको ठीक ठाक कर सकते हैं, तो ये फटाफट हो गया ना। अगर आपको ठीक करना हुआ तो आदमी से, सर इतना गजर गजर है, गजर मजर, हम कैसे ठीक करेंगे, यहाँ ठीक करेंगे यहाँ नहीं। तो आप इसको 4 भाग में डिवाइड कर लो। ठीक है,
जैसे इसको येलो कलर कर दो, अब येलो के अंदर जो भी आपका वेक्टर दिखाई दे उसको ठीक करो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये हुआ, थोड़ा सा ये इसको ठीक कर दो, थोड़ा सा इसको ठीक कर दो, यहाँ पर एक तो ये पॉइंट लगा दो, इसको ठीक कर दो, इसको ठीक करो, हाँ इस तरह से इसको ठीक करो, ठीक है। इसको ऐसा ठीक कर दो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, ऐसा ऐसा ठीक कर दो। तो ये जैसे इस तरह से आप पार्ट बाय पार्ट इसको, अब काम अच्छा भी हो जाएगा, ख़त्म भी नहीं, ये वाला ख़त्म हो गया, फिर इस पार्ट को करो, ठीक है। फिर एक ख़त्म हो गया, फिर इसको, इस पार्ट को करो, ये वाला ख़त्म हो गया, उस पार्ट करो। इस तरह से आप, आपका पेशेंस भी नहीं आउट होगा और आप आराम से काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब मैं इसको गोंडोल किनारे का, अब इसमें मैं बीट मैप बनाता हूँ, देखो, ट्रेस बीट मैप, हाई क्वालिटी इमेज, ठीक है। इसको जूम करते हैं हम, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा डिंग डोंग है ना, ऐसे ही इसको ठीक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके करते हैं, ठीक है। ये भी करीब करीब ठीक हो गया, मगर एक ही, ये कहीं कहीं से स्टेट पकड़ देता है, जैसे यहाँ है ना कॉर्नर, इसको पकड़ के सबका कान पकड़ के ठीक ठीक करना होगा। तो देखिए दो तो मैंने बता दिया कि क्वालिटी को कैसे करके फैलाना है। अब देखिए ये हो सकता है अच्छा हो जाए, इसमें भी कुछ मेहनत नहीं करना पड़े, ठीक है। बिट मैप, मैग्नीफाइन करते हैं, ये देखिए इसमें कुछ अपने को करना ही नहीं पड़ा, थोड़ा सा डिटेल हमने बढ़ा दिया और अच्छा हो जाने के लिए। यहाँ देखिए गोल हो गया ना थोड़ा सा, अब ओके कर दिया डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये फोटोग्राफ भी अच्छा था, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट भी था, इसको मतलब कुल मिला के उनसे सबसे अच्छा था। तो ये है, बीट मैप का निकल गया। दोस्तों अब आते हैं इस तरफ, ये कैसे होगा, ठीक है। इसको हम बीट मैप बिना ब्लैक एंड वाइट का तो होगा नहीं। देखो कुछ तो दिख नहीं रहा, आदमी बोले कैसे ट्रेस कर, तो दोस्तों ये होगा ही नहीं। झूठ बोल के फ़ायदा नहीं कि सर सभी कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने हाथ पर भरोसा रखना चाहिए, अपने आप पर, कि आप हाथ से बना दें। ये ज़्यादा किंतु परंतु वाला में नहीं जाना चाहिए। अब ये देखते हैं, इसको हम ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश करते हैं। अरे कहाँ गया यार,
ब्लैक एंड वाइट। देखिए, अगर आपको कुछ ट्रिक पता चले तो ये 2 भी निकल जाएगा तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, हालांकि ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब सभी ट्रेस नहीं हो पाते हैं, जिनके इस तरह से पिक्सल्स मिल जाए अच्छा, उसी को हम लोग इन्हेंस कर पाते हैं, उसके बाद भी उसमें मेहनत करना पड़ता है। तो आई दो होप दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा क्या क्या कठिनाई आती है रेडीमेड ट्रेस करने से। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने हाथ पर भरोसा रखें, आप उसी से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। मान लीजिए इसका आपको करेक्शन करने में 1 घंटा लग जाएगा, आप अपना हाथ से 1 घंटे में 4 थाली बना दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बटन है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में आपको क्या चाहिए बताना जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।